हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से। और यहाँ सब्जी तो जैसे बन रही है और रख रही हूँ दूध उबलने के लिए। तो यहाँ दूध रख देते हैं उबलने के लिए गाइस। और सुबह में इतने सारे काम हो जाते हैं, दूध है, खाना होता है बनाना। और अब इस टाइम जैसे गर्मी हो रही है तो गर्मी की वजह से मन भी नहीं करता है, ये नहीं लगता है कि जैसे किचन में जाए और काम करे, खाना वगैरह बनाए। क्योंकि मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। क्यों हमेशा मेरी दवा चलती रहती है, क्यों दवाई जैसे खाती रहती हूँ मैं। तो दवाई वगैरह खाओ तो इस वजह से पता नहीं क्या, तो बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी लगती है। तो मेरा किचन में ज़्यादा मन नहीं करता है जैसे जाने का, कि ये लगता है कि खाना नहीं बनाए, लेकिन जब खाना तो जैसे खाया जाएगा तो बनाना भी पड़ेगा। तो ये मैंने सब्ज़ी रख दी थी बनने के लिए, फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। तो वही रख दी थी बनने के लिए। और फिर उसके बाद में चावल भी रख देती हूँ बनने के लिए। तो चावल बनाऊँगी और साथ में रोटी भी सेकूँगी। और आज सब्ज़ी है तो बना रही हूँ सूखी जैसे मतलब वैसी नहीं बना रही हूँ पानी वाली फूल गोभी, और ऐसी बना रही हूँ जैसे सूखी वाली बना रही हूँ। तो वो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं ऐसी ही बनाना, जैसे सूखी वाली वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और इन दिनों में क्या है, जैसे फूल गोभी ले आओ, लेकिन जो मतलब जो सर्दियों में हम बनाते हैं तो उसका जैसे टेस्ट आता है तो वो अलग ही आता है। और इस टाइम जैसे खा लो लेकिन इतना अच्छी नहीं लगती है खाने में, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है खाने में ज़्यादा, तो कम अच्छी लगती है खाने में। और लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा परेशान करते हैं खाने में बहुत ज़्यादा, ऐसे मतलब कोई भी चीज़ है, हरी सब्जी है कम खाना पसंद करते हैं। और क्या जैसे फूल गोभी है तो ये भी जैसे खा लेते हैं। तो अब तो जैसे रसीली वाली है जो पानी वाली बहुत कम बनाती हूँ मैं, और ये सूखी वाली जैसे बनाती हूँ तो बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आती है। और बोलते हैं कि साथ में जैसे चावल भी बनाना और रोटी भी सेकना, तो घी लगा के और चावल में जैसे घी वगैरह डाल के तब बच्चे खा ली से। और ऐसे मतलब रूखी रूखी रहती है रोटी और चावल भी, तो बच्चे जैसे घी लगाकर और चावलों में घी वगैरह डाल के तो खा भी लेते हैं अच्छे से। और वैसे तो खाना वगैरह खाना नहीं चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि गर्मी अब इस टाइम ज़्यादा हो रही है। तो गर्मी की वजह से खाना भी जैसे अच्छा नहीं लगता है, गर्मी के मारे खाना भी नहीं खाया जाता है ज़्यादा। और सर्दियों में क्या होता है, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तब लगती भी अच्छी है और खाने में तो ठीक लगता है। और यहाँ मैं जैसे आटे रोटी जैसे बेल रही थी, तो क्या है जैसे मतलब अदरक वगैरह जैसे कूटती हूँ तो वही अदरक का जैसे चिक्कल लग गया था रोटी पे, तो वही हटा रही थी मैं। तो मैंने सोचा हटा दूँ, बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या मम्मी ने क्या लगा दिया है रोटी पे, तो मैं वही हटा रही थी। तो जैसे कूटने वाली हूँ मैं अदरक की, अभी जैसे लेके नहीं आई हूँ, तो इसी से कूट लेती हूँ। मुझे इसी से अच्छी लगती है ज़्यादा बेलन से, और इसी से कूट लेती हूँ अदरक में चाय में डालने के लिए। तो यहाँ जैसे रोटी बनती भी जा रही थी और बच्चे मतलब गरम गरम रोटी घी लगाकर और खाते भी जा रहे थे बच्चे। तो मैं बोल रही थी कि बच्चों से खाना खा लो, क्योंकि अब जैसे खाना बन गया है तो मैंने सब्जी भी छौंक दी थी और चावल भी जैसे बन गए हैं, और यहाँ रोटी सेक रही हूँ। और अंकुर को तो बहुत जल्दी भूख लगाती है, वो तो बोलता है कि जल्दी अभी खाना बना नहीं है, कि जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत जल्दी भूख लग रही है। और उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो जैसे भूखा नहीं रहेगा थोड़ी बहुत देर, अगर जैसे खाना लेट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा गदर काट देता है, कहता है मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़ और जल्दी से कुछ दे दो मेरे लिए खाने के लिए। और तो वो शाम के लिए भी और सुबह के लिए भी बहुत ज़्यादा गदर काटता है वो। तो यहाँ जैसे खाना सभी ने खा लिया था और रोटी भी यहाँ बन गई थी, तो सिर्फ मैं ही रह गई थी खाना खाने के लिए। तो मैं अपने लिए भी जैसे लगा लेती हूँ, तो मैंने भी सोचा चलो मैं ही खा ही लेती हूँ खाना, फिर बाद में तो जैसे काम निपटाओ तो बहुत टाइम हो जाता है, तो खाना बन जाता है तो मैं भी जैसे खा ही लेती हूँ। तो यहाँ सभी ने खा लिया था, सिर्फ मैं ही रह गई थी खाने के लिए। तो यहाँ चावल है और साथ में रोटी, तो ये मैंने रख ली है जैसे। तो घी मैंने भी जैसे रोटी पे घी लगा लिया था और थोड़ी सी जैसे सलाद वगैरह रख ली थी। और यहाँ सब्जी है तो बच्चों को इतनी ज़्यादा सब्ज़ी पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे बोल रहे थे कि सब्ज़ी अच्छी लग रही है खाने में,
फूल गोभी की तो मैंने ऐसी सूखी बनाई थी। और बच्चों ने क्या किया, आज चावल नहीं खाए थे ज़्यादा और रोटी, मतलब रोटी ज़्यादा खाई थी बच्चों ने, तो चावल तो ऐसे ही रखे हैं। बहुत कम चावल खाए थे बच्चों ने, किसी ने नहीं खाए थे चावल। तो यहाँ देखिए, तो खाना भी जैसे मैंने खा लिया था और यहाँ दूध भी जैसे उबल गया है। और जो रोटी बची थी बाद में, जैसे बच्चों को कभी कभी जैसे मन होता है खाने का दोपहर में, तो मन होगा तो खा लेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं खाएंगे। और आज तो चावल बहुत सारे बच गए हैं, तो चावल का ऐसे ही मतलब भगोना ऐसे ही रख दूँगी मैं कि इतने सारे चावल बच गए। और बच्चों ने किसी ने भी नहीं खाए थे और चावल बनाए भी नहीं थे मैंने ज़्यादा, तो पूरा देखिए थोड़ा बहुत ऐसे ही भगोना खाली हुआ है। तो इतने सारे चावल बच गए थे, तो मैं सोच रही थी जैसे दूसरे बर्तन में करके ही रख देती हूँ इनके लिए, कि जब भगोना घिरा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने सोचा अलग ही रख देती हूँ करके। तो दूसरे बर्तन में मैंने जैसे निकाल के रख दिए और फिर उसके बाद में भगोना भी जैसे धुल जाएगा। और चावल है जैसे बचते नहीं हैं ज़्यादा, और लेकिन आज बच गए थे चावल, कि बच्चों का मन होता है जो चीज़ जब बच्चों को पसंद आती है तो वही ज़्यादा जैसे खाते हैं, और जो चीज़ पसंद नहीं आएगी तो उसे नहीं खाएंगे। और चावल तो वैसे भी बहुत कम खाए जाते हैं हमारे घर पे, चावल ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं क्योंकि बच्चे कम खाते हैं। और मैं तो जैसे चावल नहीं बनते हैं तो मेरा तो जैसे पेट भी नहीं भरता है गैर चावलों के, और मैं तो ज़रूर चावल खाती हूँ। तो बच्चे जैसे कम, और सचिन तो बहुत कम खाता है चावल, उसे तो ज़बरदस्ती खिलाओ चावल कि थोड़ा बहुत चावल खाया कर, और वो नहीं खाता है चावल, वो उसे बहुत कम पसंद है। और देखिए, और सब्ज़ी भी बहुत कम बची थी, ज़रा सी सब्ज़ी, तो इसे भी जैसे दूसरे बर्तन में निकाल के रख देती हूँ कटोरी में। तो इतनी सी सारी सब्ज़ी बची है। तो बच्चे बोल रहे थे बाद में, जैसे आया था अंकुर तो बोल रहा था कि मम्मी सब्ज़ी तो रही नहीं, तो अब क्या खाएंगे दोपहर में। तो मैंने कहा अगर जैसे खाना खाना होगा तो कुछ ना कुछ बना दूँगी सब्ज़ी में। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि सब्ज़ी है नहीं तो क्या खाएंगे। तो इतनी सी सब्ज़ी बची थी। और बच्चों को कभी ऐसा होता है कोई चीज़ है जैसे अच्छी लगती है सब्ज़ी वगैरह, तो बच्चे मन से खाते हैं खाना। तो बस मैंने रख दी है सब्ज़ी भी, और यहाँ सब्ज़ी भी जैसे ढक के रख दूँगी। और रोटी भी बच गई थी, और लेकिन सब्ज़ी वगैरह नहीं बची थी, सब्ज़ी ज़रा सी बची थी। और फिर उसके बाद में यहाँ जो बर्तन वगैरह हैं तो इन्हें भी जैसे सब मैंने साफ़ कर लिए थे, पहले जैसे मांज लिए थे बर्तन, फिर उसके बाद भी यहाँ धुल रही हूँ। तो बर्तन भी जैसे धुल के रख देती हूँ। और ऊपर जैसे जाऊँगी आज, तो अभी गैस वगैरह है तो बर्तन मैंने जैसे साफ़ कर लिए हैं, और यहाँ गैस भी जैसे साफ़ कर लेती हूँ। तो गैस साफ़ करने के बाद में फिर जाऊँगी ऊपर, क्योंकि आज ऊपर जैसे झाड़ू नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। और कभी ऐसा होता है कभी लगी नहीं पाती है झाड़ू, किसी दिन तो ऐसा होता है मैं लगा ही नहीं पाती हूँ झाड़ू ऊपर। तो गैस नीचे का सारा काम निपट गया है, और कपड़े पड़े हैं तो कपड़े डालने चलते हैं ऊपर के लिए। और सचिन में रख दिए थे बाल्टी में, तो ये रखे हैं देखिए गैस। और ऊपर की झाड़ू है तो वो टूट गई है, तो झाड़ू ले लेते हैं, आज झाड़ू लगाऊंगी ऊपर गैस। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। लाइट कर देते हैं बंद। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, बारिश तो हो नहीं रही है हमारे यहाँ। अब चलते हैं ऊपर गाइस। अर्पिता, अर्पिता जो लाइट बंद कर दे बाहर की, और जो गेट बंद कर दे रसोई को, रसोई का गेट बंद कर दे। चलिए गाइस चलते हैं ऊपर, ऐसे झाड़ू मारेंगे। तो गाइस ऊपर आ गए, पहले डाल देती हूँ कपड़े बाहर सूखने के लिए। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छी हवा चल रही है ऊपर, दिखाती हैं आप लोगों को। बहुत अच्छी चल रही है गैस। और मैं ऊपर बैठ रही हूँ, और गेट खोलते हैं पीछे वाला। देखिए गैस इतना अच्छा लगता है ऊपर आके बहुत जाना। और कितना अच्छा लग रहा है, इस तक पेड़ पौधे
और फिर उसके बाद में लगाऊंगी झाड़ू में। तो सबसे पहले डालती हूँ कपड़े। तो आज ऊपर गई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और इतना अच्छा लगता, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो काफ़ी झाड़ू लगाकर काफ़ी देर के लिए ऊपर रही थी मैं और टहलती रही थी। तो फिर झाड़ू लगाई थी और यहाँ पीछे जैसे पेड़ वगैरह हैं तो जैसे पत्ते आ जाते हैं उसके बैकएंड के, तो बहुत ज़्यादा जैसे पत्ते हो जाते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस। अगर थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो गाइस, अपने परिवार का सबका ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए गाइस। तो बाय गाइस।